हर समय फ्रेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अभी भी लगातार जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की गई है। कट्टरपंथियों ने चंचल चंद्र को जिंदा जलाया है। पेट्रोल डालकर युवक को किया है आग के हवाले। दुकान के अंदर पुलिस को मिला जला हुआ शव। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अभी भी लगातार जारी है, तो दुकान के अंदर पुलिस को मिला है जला हुआ शव। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अभी भी जारी है। आपको बताते चले कि एक और हत्या यहां पर की गई है, यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसी के तहत बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। कट्टरपंथियों ने चंचल चंद्र को जिंदा जला दिया है। पेट्रोल डालकर युवक को किया गया है आग के हवाले। दुकान के अंदर पुलिस को मिला जला हुआ शव। तो एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया है, जिसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कट्टरपंथियों ने नरसिंदी में 23 साल के हिंदू युवक चंचल भौमिक को उसकी ही दुकान के अंदर जिंदा जला दिया है। आपको बताते चले कि चंचल दुकान में सो रहा था, तभी हमलावर ने दुकान का शटर बंद कर पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। बताया भी जा रहा है कि इस दौरान आरोपी बाहर खड़े रहे। चंचल की जलकर मौत होने तक वो इंतजार करते रहे हैं। चंचल अपने परिवार का अकेला सहारा था। पिता की पहले ही मौत के बाद से पिछले 6 सालों से वो उसी गैराज में काम कर रहा था, वही रहता था। बांग्लादेश में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दीपू चंद्र दास के अलावा यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जो कि इस तरीके से एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या हो रही है। हाल के महीने में कई हिंदुओं पर हमला भी हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। अब एक और युवक की हत्या यहां पर कर दी गई है, यानी कि दुकान के अंदर जला हुआ शव मिला है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि जिस तरीके से अब यहां पर अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, कब जाकर इस तरीके के मामलों पर लगाम लगेगी। एक बार फिर से जो शव मिला है वो जला हुआ, इससे पहले भी देखा था किस तरीके से कई घटनाएं सामने आई थी। फिर चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, यहां पर लगातार इन पर अत्याचार होते जा रहे हैं। तो पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया। आपको यह भी बता दें कि तब तक वो वहां उस दुकान के बाहर खड़े रहे जब तक कि यहां पर युवक ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। तो ऐसे में देखिए, एक बार फिर से बांग्लादेश में युवक की हत्या का यह मामला सामने आया, जिसके बाद फिर से सवाल उठने खड़े हो गए हैं। तो पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। तो पेट्रोल डालकर युवक की हत्या यहां पर की गई है। दुकान के अंदर पुलिस को जला हुआ शव मिला है, जिसके बाद अब यहां पर कई सवाल एक बार फिर से खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों की बात करें तो हिंदुओं पर हमले लगातार होते आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी सीमा मेरे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अब एक और मामला सामने आया जब युवक को दुकान के अंदर ही जला दिया गया है, उसका शव बरामद हुआ है। बिल्कुल पंकज, और ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश से इस तरह की तस्वीर नजर आई। और हालिया तस्वीर जिसकी जानकारी आप भी साझा कर रही थी कि चंचल नाम के एक युवक को दुकान में सोते हुए जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद वो तमाम जो आरोपी हैं, वो तमाम जो बदमाश तब तक वहां से नहीं भागे, दबंग गई करते दिखे जब तक कि उसकी जिंदा जल के मौत नहीं हो गई। बहुत दुखद खबर, बहुत दुखद तस्वीरें बांग्लादेश से एक के बाद एक सामने आ रही है। और देखिए, इस बीच बांग्लादेश की अगर स्थितियों पर बात कर ली जाए, क्योंकि ऐसा बार बार हम कह रहे हैं और ऐसा हम खबरें सुन रहे हैं कि एक के बाद एक हिंदू युवकों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जाएगा कि हिंदू युवकों को बार बार हर बार बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश भूल चुका है कि बांग्लादेश को बनाने में जिस देश ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो भारत देश है। और भारत देश को चुनौती देते बांग्लादेश बार बार नजर आ रहा है। हालांकि ये सवाल भी हो रहा है कि आखिरकार भारत क्यों चुप्पी साधे हुए है। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि भारत चुप्पी साधे हुए नहीं है। एक ना एक दिन एक असल कार्रवाई जरूर देखने को मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी है। बांग्लादेश में अगर अन्य पार्टियों की बात कर ली जाए, बांग्लादेश राजनीतिक समीकरणों की
बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस चीज को राजनीतिक दलों द्वारा बढ़ावा भी दिया जाता है। समझा जा सकता है जनता में बैठी हुई यहाँ पर सरकार जो है, कार्यकारी सरकार ही क्यों ना हो, उनके द्वारा जब कुछ नहीं कहा जाता है, मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कहते हैं इस तरह की हत्याओं पर, इस तरह की नरसंहार पर कुछ नहीं कहते हैं, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। ऐसे में पंकज एक और जानकारी सामने आती है, जब बांग्लादेश की एक पार्टी है जमाते इस्लामी पार्टी, उसके उम्मीदवार हैं बरगुना 2 सीट से उम्मीदवार हैं, ये एक इस्लामिक पार्टी है और वो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अफजल हुसैन चुनावी सभा में कहते नजर आते हैं कि ये जो अल्पसंख्यक है उनको यहाँ से निकाल दो, संसद से उन्हें हटा दो, क्योंकि इस्लामिक देश है, जब यहाँ पर ज्यादा आबादी इस्लाम की है तो अल्पसंख्यक क्या करेंगे, उनको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि संविधान हटा करके हम कुरान के तरह से नियम जो है वो बांग्लादेश में लागू करेंगे। यानी आप समझिए चोरी जैसे अगर अपराध है तो उसमें हाथ काट देने जैसी चीजों को भी वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल यहाँ पर पब्लिकली इस तरह की बात करता है और उस चीज को सपोर्ट किया जाता है तो उस देश की स्थिति हम इसी बात से समझ सकते हैं। बिल्कुल, और सीमा देखिए, क्योंकि इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं सीमा, तो ऐसे में जो अपराधी हैं उनका तो मनोबल बढ़ेगा, फिर वो और भी ज्यादा अत्याचार करेंगे, तो फिर ऐसे इस तरीके से तो मानो ऐसा लग रहा है कि वहां की जो राजनीतिक पार्टी है वो पूरे तरीके से सह दे रही है, पूरे तरीके से उन अपराधियों के साथ में नजर आ रही है। बिल्कुल पंकज, अगर हम थोड़ा सा पीछे जा करके देखिए यहाँ पर जो पार्टी अक्सर रही है बांग्लादेश में, हमने देखा एक समय पर भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश की देश के तौर पर स्थापना मिलती है, मान्यता उसे प्राप्त होती है, बहुत बड़ी जंग हुई, उसके बाद इन्हें मान्यता मिलती है। इस मान्यता के बाद क्या किया गया, काफी समय तक बांग्लादेश जो है वो भारत के पक्ष में चलती नजर आई, भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश चल रही है। जिस तरीके से हम बहुत सी चीजें उन्हें मुहैया कराते हैं उसके बाद बांग्लादेश अन्य तक पहुंच पाता है, ये शायद बांग्लादेश भूल चुका है। और यहाँ पर जब चीजें सामने आ रही है, बीएनपी की बात कर ली जाए, जमाते इस्लाम की बात कर ली जाए, देखिए बीएनपी अभी खुल करके भले ही कुछ ना कहते नजर आ रही हो, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि बीएनपी के द्वारा भी बहुत सी चीजें, जब बीएनपी सत्ता में थी तभी भी पंकज बांग्लादेश से कोई ऐसी भारत के पक्ष में कोई सबूत, कोई तस्वीरें सामने नहीं आती थी, कई बार भारत विरोधी चीजें देखने को मिली थी। और उस सब के बाद अब जब जमाते इस्लाम जैसी पार्टी, अब जमाते इस्लाम की भूमिका को अगर पंकज हम समझे तो इस पार्टी को कहीं ना कहीं अमेरिका भी सपोर्ट करता है और अमेरिका के सपोर्ट से पार्टी इस वक्त बांग्लादेश में बहुत छलांगे मारने की कोशिश में है। उनको लग रहा है ये सब करके वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर बार बार उन्हें प्रहार किया जा रहा है। युवक का की जिसकी हम बात कर रहे हैं चंचल की, देखिए जिंदा जला करके रातों रात उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है बिना सोचे समझे। जो बयान सामने आए हैं पंकज, उसमें बताया जा रहा है एक सरल स्वभाव का वो युवक, कभी किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं पाला उसने किसी से, परिवार बहुत ज्यादा उसका जो है आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं था, पिता की मौत हो चुकी है, माता की तबीयत खराब है, विकलांग भाई जो है वो घर में है और एक छोटा भाई और घर में है, और इन सभी की जिम्मेदारी अकेले ही युवक जो है ये उठा रहा था, जिसको इन दबंगों ने बेरहमी से मार डाला, जिंदा जला के मार डाला है। और सवाल बार बार यही है कि आखिरकार सरकार कुछ क्यों नहीं कह रही है, आखिरकार बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के छत्रछाया में रहने की जो पूरी कवायद में है, जिस पाकिस्तान से भारत ने उसे आजादी दिलाई, अब उसी पाकिस्तान के पास जाते नजर आ रहा है। तो आखिरकार कैसे बांग्लादेश में जो स्थिति नजर आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अमेरिका जैसा देश जो है हर देश पर वो बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। सबकी नजर इस वक्त भारत सरकार पर जरूर है और ये माना भी जा रहा है पंकज की आगामी दिनों में हो सकता है सही समय के साथ एक अच्छा जवाब जो है बांग्लादेश को दिया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। तो क्या समझा जाए पंकज, यहाँ पर देखिए साफ तौर से ये हत्याएं जो है भारत की तरफ निशाना साधते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार हत्या होना युवक का, हिंदू युवक का हत्या होना, सरकार की तरफ से कुछ बिल्कुल। और यहाँ पर सीमा देखिए टारगेट ही किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश